हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी कक्षा 4 की पर्यावरण के पाठ 15 हमारे गौरव सेकंड के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, ये जो प्रश्न दे रखे हैं ये आपकी बुक के अंदर ही हैं, तो आप अपनी बुक को साथ में लेकर बैठिएगा, ठीक है। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, आपके घर या गांव के आसपास कौन कौन आयुर्वेदाचार्य है। बच्चों, आयुर्वेदाचार्य का अर्थ होता है चिकित्सक, जिसे आप बोलते हो डॉक्टर। तो आपको ये इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं देना पड़ेगा कि आपके घर या गांव के आसपास कौन कौन से चिकित्सक हैं, ठीक है। तो आप पता करके उनके नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। जहां पर मैंने लिखा है छात्र इसका उत्तर स्वयं पता करके लिखें, इसके स्थान पर आपको उन चिकित्सक के नाम लिखने हैं, ठीक है। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, आपके गांव या शहर में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आयुर्वेद के अनुसार निशुल्क उपचार करते हैं। बच्चों, ये जो चिकित्सक होते हैं, कौन से चिकित्सक हैं जो गांव या शहर में जो फीस नहीं लेते हैं, बिना फीस के इलाज करते हैं। तो बच्चों, उनका नाम भी आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपके गांव और शहर में कौन कौन से चिकित्सक हैं जो फीस नहीं लेते हैं और फ्री में इलाज करते हैं, ठीक है। तो उनका नाम भी आप यहाँ पर पता करके लिख दीजिएगा। प्रश्न तीसरा है बच्चों, आयुर्वेदाचार्य यानी चिकित्सक में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो बच्चों, आयुर्वेदाचार्य में जन सेवा में रुचि होनी चाहिए, ठीक है। जो चिकित्सक है वो जनता की सेवा करता हो। और दूसरा है बच्चों, उसे जन साधारण की चिकित्सा करनी चाहिए। ये बच्चों गुण है उसके डॉक्टर के। उसे चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। और चौथा है, उसको दयावान और सदाचारी होना चाहिए। ये बच्चों 4 गुण हैं जो एक चिकित्सक के अंदर होने चाहिए। चौथा प्रश्न है, अपने गांव या शहर के किसी आयुर्वेदाचार्य यानी डॉक्टर से मिलकर उनके द्वारा ली गई शपथ के बारे में जाने और फिर आप उसको लिखें। तो आपको क्या काम करना है, आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, तो आपको डॉक्टर से मिलना है, ठीक है, आयुर्वेदाचार्य से मिलना है। और उसने कौन सी शपथ ली हुई है उसको आपको जानकर लिखना है इस स्थान पर जहां पर मैंने लिखा है उत्तर में। अगला प्रश्न है बच्चों 5वां, प्रयोग और कार्यविधि के माध्यम से पढ़ने से क्या लाभ है। तो बच्चों, इसका उत्तर है, प्रयोग और कार्यविधि के माध्यम से पढ़ने से पुस्तकीय ज्ञान साथ ही साथ पुष्ट होता है और वह शीघ्र ही हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता है। तो बच्चों, प्रयोग या कार्यविधि का अर्थ होता है जो काम आप खुद करते हो। पुस्तक के अंदर, किताब के अंदर से तो आप पढ़ते हो, लेकिन प्रयोग में आप वो काम खुद करके देखते हो। जब आप काम खुद करके देखोगे तो आप जल्दी सीखोगे, ठीक है। अब प्रश्न 6 है बच्चों, क्या आपके गांव के मंदिर में सभी लोग जा सकते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, हाँ, हमारे गांव के मंदिर में सभी लोग जा सकते हैं। 7वां प्रश्न है, वीर सावरकर ने विदेशी वस्तुओं की होली क्यों जलाई थी। जो बच्चों विदेशी सामान था अंग्रेजों का, वो वीर सावरकर जी ने क्यों जलाया था। तो बच्चों, इसका उत्तर आएगा, वीर सावरकर ने विदेशी वस्तुओं की होली इसलिए जलाई क्योंकि इनके कारण हमारे घरेलू उद्योगों का ह्रास हुआ। जो हमारे घरेलू उद्योग धंधे थे, जो घरों में सामान बनता था, वो बनना बंद हो गया था और यहाँ बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। लोगों को काम धंधा नहीं मिल रहा था बच्चों, लोग बेरोजगार हो गए और बेरोजगार हो गए तो बच्चों इनकम नहीं हो रही थी, आय नहीं हो रही थी, तो जिसके कारण गरीबी भी बढ़ गई। इसलिए वीर सावरकर ने जो भी विदेशी वस्तुएं थी उनको सबको जला दिया था और कहा भी था कि जो चीजें हमारे देश में बनती है उनका आप उपयोग करिए। बच्चों, प्रश्न 8वां है, वीर सावरकर को वीर क्यों कहा गया है। वीर सावरकर को वीर इसलिए कहा गया है क्योंकि वे ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। इन्होंने हमारे भारत को आजाद कराने में मदद की थी, इसलिए इनको वीर कहा जाता है। प्रश्न 9वां है, आपके आसपास ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको उनके नाम के आधार पर उपनाम दिया गया हो, जैसे चौधरी, पंच, मुखिया, पटवा, मेहता, जोशी आदि। तो बच्चों, ये काम भी आपको करना है। आपको अपने आसपास के ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनके
उनके नाम के आधार पर उनका उपनाम क्या हो। बच्चों उपनाम होता है जो आप अपनी जाति वगैरह लगाते हो, ठीक है। आप अपने नाम के पीछे क्या लगाते हो, अब मुझे तो पता नहीं है आप अपने नाम के पीछे क्या लगाते हो। बच्चों मैं मेरा उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे हम बच्चों अरोड़ा लगाते हैं, ठीक है। जैसे मेरे बेटे के नाम है भरत, तो हम इसके पीछे उपनाम लगाते हैं अरोड़ा। क्या लगाते हैं, अरोड़ा। तो आप अपने नाम के पीछे क्या लगाते हो वो आपको पता करना है अपने आस पड़ोस के लोगों से, और फिर आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपका उपनाम क्या है, आप अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, अपने शिक्षक से पता कीजिए कि बेगार प्रथा क्या थी। इसका उत्तर आएगा बच्चों, बेगार प्रथा के अंतर्गत दबंग या सत्ताधारी व्यक्ति कमजोर दलित लोगों से जबरन बिना उसके श्रम का मूल्य चुकाए श्रम में लेते थे। इसका मतलब है बच्चों, जो ताकतवर लोग थे वो छोटे लोगों को, कमजोर दीन लोगों को, जो दलित लोग थे उनसे जबरदस्ती काम करवाते थे, बदले में उनको कुछ भी नहीं देते, उनका मेहनताना नहीं देते थे, ठीक है, उनको मजदूरी नहीं देते थे। ये होती थी बच्चों बेगार प्रथा। अब 11वां प्रश्न है बच्चों, आप कितनी भारतीय भाषाओं के नाम जानते हैं, सूची बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ भारतीय भाषाओं के नाम लिखे हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, राजस्थानी, बंगला, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगी तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, डोगरी, कश्मीरी, असमिया, उड़िया। तो बच्चों आप भी अगर कोई भाषा का नाम जानते हो तो आप लिख दीजिएगा। अब बच्चों अगला प्रश्न है हमारा 12वां, किसी एक परिवार की मासिक आय 5,000 रुपए है। बच्चों एक परिवार की महीने की इनकम कितनी है, 5,000 रुपए, और खर्च भी 5,000 रुपए है, ठीक है। और दूसरे परिवार की मासिक आय 8,000 रुपए है और खर्च 5,000 रुपए है। तो दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति में क्या अंतर होगा। बच्चों देखो एक परिवार है 500 रुपए और 5,000 रुपए कमा रहा है, 5,000 रुपए खर्च कर रहा है, तो उसके पास तो कुछ नहीं बचेगा ना। और दूसरा परिवार 8,000 कमा रहा है और 5,000 खर्च कर रहा है, तो उसको 3,000 रुपए बच जाएंगे ना। तो ये अंतर है। तो पहले परिवार की तुलना में दूसरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। जिसकी इनकम बच्चों 8,000 है और खर्चा 5,000 है, उस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि वो 3,000 रुपए महीने की बचत कर सकता है, क्योंकि उसकी 3,000 रुपए की प्रतिमाह बचत होगी जिसको वह निवेश कर सकता है, ठीक है बच्चों। अब अगला 13वां प्रश्न है बच्चों, सरदार पटेल का संदेश उत्पादन बढ़ाओ खर्च घटाओ व्यक्तिगत रूप से और देश हित में आज भी सार्थक है, कैसे। इसका उत्तर है बच्चों, उत्पादन बढ़ाने और खर्च घटाने से हमारी बचत बढ़ेगी, ठीक है। बचत बढ़ने से निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ने से औद्योगिकीकरण में वृद्धि होगी, प्रौद्योगिकी में निवेश होगा, इससे हमारा निर्यात बढ़ेगा और देश समृद्ध होगा। जब हमारे देश के अंदर चीजें ज्यादा उत्पादित की जाएंगी तो हम उनको बाहर विदेशों में भी बेच सकते हैं। जब हम विदेशों को भेजेंगे तो इसका अर्थ होगा बच्चों निर्यात करना, और हमारा देश इससे समृद्ध और खुशहाल हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से देश हित में समृद्धि और खुशहाली की दृष्टि से सरदार पटेल का उक्त संदेश आज भी सार्थक है। अगला प्रश्न है, महापुरुषों की जीवनियों से हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है। इसका उत्तर आएगा, महापुरुषों की जीवनियों से जन सेवा करने, दयावान होने, सदाचारी होने, सैद्धांतिक एवं पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान में भी प्रवीण होने, अपने देश की रक्षा तथा उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करने की तथा उसके लिए प्राणों को भी बलिदान कर देने तथा दलितों कमजोरों की सहायता करने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों अगला प्रश्न है 15वां, आप बड़े होकर इनमें से किस महापुरुष जैसा बनना चाहते हैं। तो बच्चों अगर आपने चैप्टर को रीड किया है तो वहां पर बहुत सारे महापुरुष आए थे, ठीक है। आप किस महापुरुष के जैसे बनना चाहते हो वो आपको लिखना है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है, मैं बड़ा होकर सरदार
यहाँ पर बच्चों सरदार आएगा, ठीक है, गलती से सरकार लिखा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा बनना चाहता हूं, क्योंकि आज भी देश में जातिगत भेदभाव को राजनीतिक नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए बढ़ावा दे रखा है। यह जातिगत भेदभाव देश की एकता समरसता के लिए अहितकर है। इसे दूर करने के लिए जातिगत समरसता को बढ़ावा देना आवश्यक है। तो बच्चों ये थे आपके 15वें पाठ हमारा गौरव के प्रश्न उत्तर। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।